चुभन सी है मेरे दिल के साथ। अगर आप में नहीं थी हिम्मत तो आप इतनी दूर क्यों लेकर आए मुझे कि मुझ में वापस जाने का भी हौसला नहीं है। अब मैं तुम्हें वापस जाने भी नहीं दूंगा। अब वही होगा जो तुम चाहती हो, जो मैं चाहता हूँ। हारून, ये किसका अपार्टमेंट है? पहले ये बताओ कि अपार्टमेंट कैसा लगा? आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस अपार्टमेंट और काफी स्पेशियस भी है। जिसकी भी चॉइस है बहुत अच्छी है। चॉइस तो ऑब्वियसली मेरी है, लेकिन जिसके लिए है वो भी कुछ कम नहीं है। आपकी चॉइस? क्या मतलब, ये आपके लिए है? और किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मेरे लिए? मुझे अपार्टमेंट की क्या जरूरत है? मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा घर है जिसमें आप रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, एक मुकम्मल घर। अपार्टमेंट की क्या जरूरत है? सत्तर, कभी तो मुझसे बच्चों से तंग आ जाओ और अलग घर में रहने की जरूरत महसूस हो तो यहाँ आकर मजे से रहना। इट्स अ बेटर ऑप्शन। क्या हुआ? और मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। मेरे लिए मेरा घर वही है जिसमें आप और मेरे बच्चे हो। आप लोगों से जुदा होने का मतलब जिंदगी से जुदा हो जाना। और आज के बाद मुझे अपने आप से अलग करने का सोचेंगे ना तो अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी कब्रिस्तान में जगह ढूंढ लीजिएगा। किसको इतनी शिद्दत से सोचा जा रहा है जो मुस्कुराती जा रही है? आप सोचने पे भी पाबंदी लगाओगे? मैंने कब लगाई तुम पर कोई पाबंदी? माही, माही। अकेले बैठने पर तो लगी चुकी है। आई खाला। माही तुम इतनी मुश्किल क्यों हो? कभी लगता है मैंने तुम्हें पा लिया और कभी लगता है तुम मुझसे सदियों के फासले पे। आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। वो अपार्टमेंट तो हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। पता नहीं क्या हो गया आपको आजकल, बहुत अजीब सी बातें करने लगे। कल रात को भी आपने जो बात की है, मैं पूरी रात सो नहीं सकी। अरुण, 8 साल ही हुए हमारी शादी को, इतनी भी पुरानी नहीं हुई है। फिर ये सारी बातें, फितरत के गुलाम, मजबूरी, और पता नहीं क्या क्या। तुम अजीब औरत हो। एक तो तुम्हारे लिए इतना कीमती गिफ्ट अरेंज किया मैंने। औरतों को ऐसा गिफ्ट मिले तो खुशी से झूमने लगती हैं। उल्टा तुम मुझे मुजरिम बना रही हो, जैसे तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खरीद के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। हारून, देखो, सिर्फ मुझ पे इल्जाम मत धरो। शायद तुम तंग आ गई मुझसे। तुम भी पहले जैसी नहीं रही। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, तुम इसकी ना फिक्र है ना परवाह। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सारा का सारा इल्जाम मुझे मत दो। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी बहुत सारी गलतियां इसमें। मेरी गलतियां क्या है? मैंने क्या किया है? मुझसे नहीं, खुद से पूछो। और एक काम करो, आईने के सामने जाके खड़ी हो, खुद को देखो, बेहतर जवाब मिल जाएगा तुम्हें। हेलो। अच्छा अच्छा, आ रहा हूं। तो मैं किसी और दिन करेंगे, मुझे जरूरी काम से जाना है। हारून, 8 साल ही हुए हमारी शादी को, इतनी भी पुरानी नहीं हुई है। फिर ये सारी बातें, फितरत के गुलाम, मजबूरी, और पता नहीं क्या क्या। तुम मैं किसी और दिन करेंगे, मुझे जरूरी काम से जाना है।
अब जाओ भी यार, जरूरी काम से जाना है मुझे। आई एम सॉरी हारून, मैंने प्रॉबेबली कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी, मगर प्लीज आप आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात ना कीजिएगा प्लीज। मुझसे नहीं, खुद से पूछो। और एक काम करो, आईने के सामने जाके खड़ी हो, खुद को देखो, बेहतर जवाब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं पहले जैसे नहीं रही। शादी के 8 सालों बाद कोई भी औरत पहले जैसे नहीं रहती। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि इसका शौहर अपने दिल में उसकी गलतियां जमा करता रहे। घर के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए मेरी मोहब्बत, मेरी केयर, मेरी गलती है क्या? हारून मुझे क्या कहना चाह रहा है? तो क्या है जो उनकी लबों तक आता है तो रुक जाता है? ये इतना तैयार क्यों हुई हो? कहीं जा रही हो क्या? घर बैठने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता ना, जाहिर सी बातें जा रही हैं। ये बताओ, प्यारी लग रही हो ना? मोइज भाई के साथ कहीं जा रही हो? तुमने भी अपने भाई को सुपर हीरो बना के रखा हुआ है, सारी बहनों की तरह। हाँ, तो क्या मेरे भाई सुपर हीरो नहीं है? है सुपर हीरो तुम्हारा भाई। अच्छा, तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी तो लग रही हूँ ना? वो आज मेरी दोस्त की शादी है, मैंने खाला को बता दिया था। अब मुझे पिक करने के लिए गाड़ी आ गई है। खाला को बता देना, शायद देर हो जाए। बुलंद बीबी, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है। मीरा बीबी कह रही मेरे साथ बाहर खेलो। मुझे खेलना है ना बाहर। बेटा बहुत ठंड हो रही है ना। बेटा मामा की बात मानते हैं ना। आई की भी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब हो गई तो हाँ, तो अब मैं खेल। आप जाओ। अच्छा बेटा, बस बस। बहुत तबीयत खराब हो रही है, इसको बहुत बुखार हो रहा है। मेरे ख्याल से मौसम तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गए, वो आते हैं तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जी।
यार मौसम कितना खराब। मीरू, मीरू बेटे अंदर आइए, मौसम खराब हो रहा है। या अल्लाह खैर, मौसम कितना खराब हो रहा है। हारून जल्दी घर आ जाए। पता नहीं दिल इतना घबरा क्यों रहा है। आज मैं उनसे सारी बातें सुनूंगी। आपने जो भी दिल की बातें सब कर दूंगी उनसे। अरे बारिश हो गई। अम्मी माही माहिन अपनी दोस्त के घर गई है, उसकी शादी है तो उसने ड्राइवर गाड़ी भिजवाया था। खराब मौसम तो देखें, बारिश हो रही है। उसने कहा था मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी ड्राइवर के साथ, तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह खैर से आ जाएगी। अच्छा हुआ आप आ गए। पता नहीं कब से मौसम इतना खराब हुआ है, मुझे तो घबराहट हो रही थी। इस गरज बरस से तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए आ जाओ, ऊपर जाओ। आप इसको लेने गए थे? खाला तो कह रही थी ये वहीं रहेगी। जब ये मेरा घर है तो मैं कहीं और क्यों रहूं? है ना हारून? क्या बदतमीजी है माही, तमीज नहीं है बात करने की। और ये खड़ी कैसे हो? ऐसे खड़े होते? आप देख रहे हो उसे? ठीक है रीमा, क्या ठीक है? ये घर अब इसका भी है। मैंने माहिन से निकाह कर लिया।
गाड़ी तो हारून भाई की थी। फोन उठाओ बहन, फोन उठाओ, मुझे जवाब चाहिए, फोन उठाओ। आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। हारून, अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा मजाक है, प्लीज ये इस सच है। तरह के छू। मैंने माहिन से निकाह कर लिया और माहिन मेरी बीवी है, इसी घर में रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता हारून। आप बोलिए ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप बोले ना कि ऐसा हो चुका है, माहिन मेरी बीवी है। ये सब जो आप कह रहे हैं उसको वो कहने की हिम्मत इसने दिलाई है ना आपको? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। निकलो मेरे घर से। आप मेरे बीच में मत आए। ये एहसान फरामोश औरत, निकलो मेरे घर से। घर से मैं नहीं, आप निकलेंगी। हारून, बाहर निकाले इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरे घर से निकालोगी? तुम मेरे घर में खड़ी भी हो। हारून, आपने कहा था ना आप इसे तलाक दे के बाहर निकालेंगे। बाहर निकाले इसे। तुम मुझे तलाक दो। मेरे शादी मेरी बात सुनो, मेरा निकाह करे माहिन के, मेरी बीवी है ये है। मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। अगर आप चाहते हैं कि ये इस घर में रहे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं और मेरे बच्चे चले जाएंगे इस घर से। बच्चों को हाथ लगाने का सोचना भी मत। मेरे बच्चों से मुझे कोई नहीं अलग कर सकता। मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी। मीरू, मीरू इधर आओ। इस घर से जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे इस घर से हरगिज़ नहीं जाएंगे, समझे तुम? मीरू, मीरू इधर आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहते छोड़ो मेरा हाथ। घटिया, शांत फरामोश। मेरे घर में रहते हुए मेरे शौहर पे कब्जा करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कोई कब्जा नहीं किया तुम्हारे शौहर पे। मैंने तो बस अपना हक लिया है और मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। सिंपल। झूठी, मक्कार, धोखेबाज। अपनी छोटी बहन समझती रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें इज्जत और प्यार दिया, भूल गई हो अपनी औकात। तुम्हें गली के कोने से उठाकर सर की छत पर आम की थी मैंने। अपनी गलतियां मुझ पर मत डालें। गली में पैदा होना मेरी किस्मत थी, लेकिन गली में ना बढ़ने की कसम खाई थी मैंने, और वो कसम मैंने आज पूरी करी। कसम पूरी की। निकल यहाँ से, निकलो, निकल। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे। छोड़ो, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मेरे घर से निकालोगी? मैंने तुम्हें इस घर में पनाह दी है माही। तुम पे तरस खाया है। तरस तो इस वक्त अपने आप पे खाए हैं आप, और हिसाब किताब करें कि आप इस वक्त इस घर से बाहर क्यों हैं। मर्द को ऐसी बेवकूफ औरत नहीं चाहिए होती जो उसकी फरमाइशों को उसकी मोहब्बत समझ के खुद को हल्का नहीं रखे। आखिर में फिर घर से निकाल ही दी जाती है। मक्कारी और धोखेबाजी को बहाना बना के सच साबित नहीं कर सकती तुम। ये घर मेरा है, मेरा और मेरे बच्चों का।
इस घर पर किसी का कोई हक नहीं है। सुना तुमने? अपने घर का रास्ता खो गई है ना, तो मुझे बे मत करो। अब से ये मेरा घर है। खुदा हाफिज। देखते, हटो मेरे सामने से। माहीन, मैं कहती हूँ हटो मेरे सामने से। माहीन, माहीन दरवाजा खोलो। माहीन, हारून, 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 हारून दरवाजा खोलिए। हारून, हारून मैं नहीं रहूँ। दरवाजा खोले हारून। हारून! इसे तो बहुत तेज बुखार है। पापा मुझे मामा के पास जाना है। बेटा 2 मिनट, भाई को बुखार है, मैं पहले उसे देख लूं। मुझे जाना है। बेटा मामा मुझे जाना है ना, मैं बाहर चल जाऊंगी। अभी आपने बाहर नहीं जाना, मैंने मना किया ना, आपने कमरे से बाहर नहीं जाना है सर। मुझे जाना है अभी मामा अभी के अपने पास। बेटा मैं आपको मना कर रहा हूं, अभी नहीं जा सकते मामा के पास। चुप करके बैठो। सॉरी बेटा, प्लीज मैं करता हूँ कुछ, वेट करो। अच्छा प्लीज प्लीज। हाँ कहाँ हो तुम? अल्लाह, कितनी खौफनाक बारिश हो रही है। अल्लाह रहम करे, आज कोई बेघर ना हो जाए, बस मुझे तो डर लग रहा है। तुझे क्या हुआ? खैरियत तो है? तो इतना परेशान क्यों है? अम्मी मैं उससे जवाब लेकर छोड़ा हूँ। किससे? माही से। माही से? अरे ये तो मंगली की अंगूठी है जो तू लेकर आया था, और ये तो ये यहाँ ये माही की उंगली में थी। ये कैसे? अम्मी वो ये अंगूठी मेरे मुंह पर मार कर गई, रिश्ता खत्म कर गई मेरे साथ, लेकिन मैं उससे जवाब लेकर रहूंगा। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। नहीं, इस वक्त तू कहीं नहीं जाएगा, बहुत खतरनाक बारिश हो रही, छोड़ते बाद में देखेंगे। क्या बाद में देखेंगे? वादे किए थे उसने मेरे साथ सारी जिंदगी साथ निभाने की, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे। मैंने पहले कहा था ना तुझे कि वो है झूठी, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। तेरी खातिर मैंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया। उसने यही करना था, तू जानता नहीं, तू समझता नहीं उसे। अब पता चल गया तुझे, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। बस अभी नहीं, हम बाद में देखेंगे। क्या खौफनाक मौसम है। हारून दरवाजा खोले प्लीज, खुदा का वास्ता दरवाजा खोले। मैडम गाड़ी तैयार है, चले। क्या मतलब? क्या मतलब? कहाँ जाना है मुझे? मैडम तो आपका हुक्म है, आपको छोड़ कर आऊं। कहाँ छोड़ के आना? कहाँ छोड़ के आना? हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं अपने घर में रहूंगी। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खोल दो दरवाजा। हारून, हारून, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे अंदर। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। मैडम साहब ने कहा है आपको आपके अपार्टमेंट छोड़ाऊं, आप चले मेरे साथ। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें, हंस के सहते रहे हम सभी। चाहतों में मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए अजनबी। जाने की करा, जाने की करा, दिल बेकरार दा गम दे गया वो बेशुमार, गम दे गया, गम दे गया वो बेशुमार, गम दे गया वो बेशुमार। हर
जाना है ना। बेटा अभी अभी बेटा पापा है ना अभी, प्लीज। हारून, हारून ये तो ज्यादती है बच्चों के साथ। माँ से दूर करने की बात तो नहीं हुई थी ना हमारी। मैंने नाइला भी कितनी मिन्नतें भी की हैं कि प्लीज अपने बच्चों की खातिर ही वापस आ जाए, लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि जब तक मैं इस घर में हूं वो नहीं आएंगी। मैंने आपको मजबूर तो नहीं किया था ना मुझसे शादी करने के लिए। मैंने भी नायला को घर छोड़कर जाने को थोड़ी कहा था, उसे भी तो बच्चों का ख्याल होना चाहिए। तुम क्यों डर रही हो? इस सब में तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है। रजिया कहाँ है? रजिया, रजिया। इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ नौकरों को नाइला आपी ने, जब काम का टाइम होता है तो इधर उधर हो जाते हैं। असल मेरी जान, इसको तो इतना बुखार हो रहा है, इसकी तबीयत। पापा इनको पहले पैर को हाथ में लगा, इनको बच्चा आउट करे ना। ये गंदी है, अच्छी नहीं है ना फालतू। बस बेटा बस, बिहेव योरसेल्फ। आनी बड़ी है, इस तरह बात नहीं करते। जी रजिया कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है नरसल को बुखार है, मीरब रो रही है, कहाँ थी? हाँ तो उनकी माँ को बेकसूर घर से निकालेंगे तो बच्चे तो रोएंगे ही ना। व्हाट? जबान देख रहे हैं आप इसकी? तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? अपनी हाथ में रहो रजिया। तुम्हें अगर इतना दर्द हो रहा है ना तो तुम भी जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल न दिखाना मुझे दोबारा। आप रुक जाएं, मुझे इनसे इनके तरीके से बात करने दें। जाहिर है आपसे ज्यादा कौन जानता है ये तरीका। शट अप! बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें तो मैं इसी वक्त। अरे आप मुझे क्या निकालेंगी? मैं खुद जा रही हूँ ये नौकरी छोड़कर। रजिया मुझे यकीन था हारून नाइला को नहीं छोड़ेंगे और घर से तो कभी नहीं निकालेंगे, मगर नाइला की बेवकूफ़ी की वजह से मेरा रास्ता खुद ब खुद साफ हो गया। अब इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूं। कोई वजह ढूंढूं कहीं तेरी मेरी यादों की, टूटा हूं मैं खुद में ही। हैरान मैं क्या बात थी, मुझ में कमी थी या वक्त की थी बेरुखी। जाने की करा, जाने की करा, दिल बेकरार था। हर ख्वाब है मेरा, उस रोग में खुद को बुला बैठे। ये हाथ उठे रब के आगे, दिल सजदों में उसके लगा बैठे। आखिर मैं अच्छा नहीं दिया, अल्लाह का कहर तुझ पे नाज़िल होगा। दीदी आप ये सड़क पे क्यों बैठी हुई है? इतनी बारिश हो रही है। मेरा सर बीमार है, मेरा सर बगैर नहीं सोएगा। अच्छा दुल्हन बेबी आप उठे, आप उठे, बहुत बारिश हो रही, चले मेरे साथ चलिए। उठे, मुझे मेरे वीरों के पाँव। हाँ, अच्छा आए उठे 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 मेरे घर उठे तो सही। मुझे मेरे घर ले चले, मुझे मेरे घर ले चले। चलेंगे यहाँ से चलेंगे मेरे घर।
तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दुनिया तो मुझे इल्जाम दे रही है ना कि मैंने आपको बहकाया। हाँ तो ठीक है, इल्जाम दे रहे हैं। हारून, बहकाया तो है मुझे इस बेदाग हुस्न ने, जिसने मेरे दिल का चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया। अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो मेरी बेरंग फीकी जिंदगी बेमकसद हो जाती मेरे लिए। बहुत मोहब्बत करते थे ना आप नायला आपी से, बल्कि अभी भी। सच कहूं, मोहब्बत क्या होती है ये तो मैंने उन लम्हों में जाना है जो तुम्हारे साथ गुजारे। नायला के साथ तो शादी हुई, बच्चे हो गए कि घर में रहने लगे। अब दुनिया से मोहब्बत कहती है तो मैं क्या कह सकता हूँ? हारून, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? तुमने चाहा है, अपनाया है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, तुमसे जुदा होने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। और इन तमाम वसवसों को आज की रात हमारे दरमियान मत आने दो। जब तक आप नायला आपी को तलाक नहीं देंगे, ये वसवसे तो आएंगे हमारे बीच। जवाब नहीं दिया आपने। वो अब कहीं नहीं है। हमारे दरमियान में, इस घर में कहीं नहीं है वो। अगर मेरा उसके साथ कागजों में कोई रिश्ता है वो भी नहीं रहेगा। सच कह रहे हैं आप? पहले कभी झूठ बोला है तुमसे? हारून, आप मुझे मुकम्मल चाहिए, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा।